अस्सलाम वालेकुम जी। 19 अक्टूबर और हम लोग अबू धाबी से निकले हैं दुबई के लिए। दुबई हमारा आज प्रोग्राम था वाइल्ड वादी जाने का, और वाइल्ड वादी के साथ उसके बाद वहाँ से हमने 6 बजे फ्री होना था। और ये मेरे साथ 5-6 बच्चे थे, एक मैं अडल्ट थी उनके साथ, और बाकी जो नहीं जाना चाह रहे थे। और उसके बाद भाभी की फ़्लाइट थी इंग्लैंड के लिए, वो तकरीबन 12 बजे उसने जाना था वापस। तो हम लोग ने वाटर पार्क के बाद हम लोगों ने उधर एमिरेट्स मॉल जाना था और वो देखना था। उसके बाद इनको फिर दुबई ड्रॉप करना था एयरपोर्ट पे, और फिर हम लोग वापस आ जाते। ये हमारा प्रोग्राम था जब हम निकले थे। तो बस यहाँ से हम लोग निकले हैं। ये बुर्जुल अरब जो है वो दिखने लग गया है। बुर्जुल अरब के साथ ही बिल्कुल जो है ना वो वाइल्ड वादी है। तो ये बुर्जुल अरब और बुर्जुल खलीफा में मैं हमेशा वो कंफ्यूज हो जाती हूँ नामों में। तो ये बुर्जुल अरब है और वो दूसरा जो दुबई मॉल के साथ है वो बुर्जुल खलीफा है। तो ये भी कोई होटल है, ये पानी के अंदर बना हुआ है। तो ये हमें बस ऐसे बिल्डिंग ही नज़र आ रही थी, वहाँ तक गए नहीं हम लोग। तो ये पार्क से ही नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे बस हम लोग नेविगेशन लगा के निकले हुए थे। मैंने और बच्चों ने जाना था। बच्चे एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह पानी में नहीं गई। लेकिन अपने मैं छोटे बेटे की वजह से ना मुझे जाना पड़ा, क्योंकि एक अडल्ट तो ज़रूरी है, बच्चों को नहीं वैसे जाने देते। तो अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं नहीं गई तो ये डरता रहेगा, और फिर ये अच्छा, यहाँ पे क्यू में खड़े थे सब, और टिकट्स तो हमने ख़रीदी हुई थी, ऑनलाइन ली हुई थी। तो बस यहाँ पे बच्चों का वेट होना था और हाइट उन्होंने चेक करनी थी, और इसीलिए यहाँ पे सब खड़े हुए थे। काफ़ी सालों से बंद रहा है। हम लोग इस खतरनाक वाटर पार्क के राज एक्सपोज करेंगे। मौलवी साहब आज हमारे साथ इसकी मदद करेंगे। आपका क्या ख्याल है मौलवी साहब? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं। मौलवी साहब कल तो आप एक कॉकरोच से डर रहे थे, और आप रो भी रहे थे। फिर आपने जब नफल पड़े थे तब भी आप रो रहे थे कि वो कभी वापस ना आए। नहीं, मैं रो रही थी क्योंकि मैंने उसको मार तो बहुत बड़ी गुनाह है। मैं नहीं डरती, लाला पढ़ के चले जाओ, अल्लाह की मर्जी। अच्छा, कैमरा बंद। फाखिर, आपको कैसा लग रहा है? आप किधर आए हुए हो? वाटर पार्क में बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप किधर गए थे? एक झूले में। व्हाट हैपेंड? बड़े मजे का झूला था वो। बड़े मजे का झूला था वो। अच्छा, क्यों खत्म हो रहा है? आगे चलना। अच्छा, इससे पहले हम 2 राइड्स पे जा चुके थे, स्लाइड्स पे। तो जो है ना वो सही से हमसे वीडियो बन नहीं सकी। तकरीबन आधे घंटे की वो स्लाइड थी, बड़ी अच्छी थी, मज़ा आया। एक जगह पे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो साथ बिल्कुल भी नहीं डरा। तो मेरे साथ ही था साथ। तो फिर जहाँ पे एग्ज़िट होना था सबका ये था कि हम लोगों ने वहीं पे इकट्ठे होना है। तो वो बच्चे, अब मैं सबसे एंड में आई थी, तो बच्चे वहाँ से इधर लेक में आ गए थे। मैंने उस जगह से देखा तो मुझे वो नज़र आए, फिर मैं भी उनके पीछे पीछे इधर ही साथ को लेके आ गई। तो ये साथ यहाँ पे उसका दिल कर रहा था कि मैं ना यहाँ पे जंप कर जाऊँ, तो मैं उसको मना करी थी कि ये ना पानी गहरा है, तो ये ना हो कि आप
मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, तो आप इसी पे बैठे रहो ना, ट्यूब में ही, बाहर नहीं जाओ। तो मज़ा कर रहा था, अच्छा लग रहा था, उसका पानी भी अच्छा था, वार्म सा पानी था। सबसे स्केरी वाली ना स्लाइड से हम होके, तो अब ये बच्चों के लिए थी एक स्लाइड, ये इनको बड़ी अच्छी लगी थी, खसूसन मेरे छोटे बेटे को, तो वो इससे बड़े आराम से, बल्कि इस पर वो 2 दफ़ा गया था। तो ये जो है ना साथ जा रहा है, और यहाँ से बस गुज़र के तो इन्होंने पूल में जाना था। तो इस यहाँ पे जाने के लिए मुझे भी इसी स्लाइड से जाना पड़ा था, मैंने भी इसी रास्ते से जाना था, क्योंकि एक स्लाइड जहाँ से स्टार्ट होती थी ना, उसका एग्ज़िट बहुत दूर जाके होता था, तो फिर हम स्लाइड से ही जाते थे जहाँ से स्टार्ट होती थी, तो एग्ज़िट पे सारे इकट्ठे होते थे जाके। तो इसके बाद सब बच्चों ने ना पूल में जाना था। आप भी बैठ जा। बस फिर इसके साथ ही वाटर पार्क का टाइम ख़त्म हो गया था, अनाउंसमेंट हो रही थी, अब बच्चों ने जाना था चेंजिंग रूम, वहाँ से फिर इन्होंने शावर लेने थे, चेंज करना था, और फिर बाहर हमारा इंतज़ार हो रहा था। तो बस ये लास्ट वाला, ये साथ यहाँ पूल में था, और बाकी बच्चे दूसरी स्लाइड से भी फारिग होके तो एग्ज़िट पे आ चुके थे। फिर यहाँ से हमने जाना था एमिरेट्स मॉल।
इमोशनल जो पार्ट है ना इस व्लॉग का वो भी स्टार्ट हो रहा है जब हम इनको एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे हैं और सब बच्चे रो रहे थे। एक एक करके सब ने रोना शुरू कर दिया था। एयरपोर्ट से इंटर हो गए उधर तो बस जो ये फ़हद और इनाया, अभी तो इनाया बड़े वो उसमें है कि मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन उमाइमा तो शुरू से ही रोने शुरू हो गई थी। बस जैसे ही हम एयरपोर्ट के लिए निकले हैं तो बस बच्चे उदास हो गए थे। अब ये टाइम था जब इन्होंने एक दूसरे से जुदा हो जाना था। तो अब ये लोग बोर्डिंग वगैरह तो कराए थे अपनी, तो वापस आए हैं सबसे मिलने के लिए। तो ये सबसे इमोशनल सीन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और तकरीबन 1 घंटा ये सब बच्चे इसी तरह रोते ही रहे। बस तो यहाँ पे सबको सी ऑफ किया, सब बारी बारी मिले एक दूसरे से और बस बच्चों का तो वो मिलना मिलाना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। सभी इमोशनल हो गए थे। अब इतने दिनों से साथ थे, मज़ा कर रहे थे, मस्ती गपशप, तो फिर दोबारा पता नहीं इस तरह कब मुलाकात होगी, सब इकट्ठे होंगे, तो इस चीज़ को लेके ना इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मुश्किल टाइम था, बस फिर जाना तो था। तो ये लोग चले गए प्लेन में और हम लोग वापस घर, और बच्चियाँ भी रो रही थी और हम लोग भी परेशान हो गए थे। एकदम से रौनक ख़त्म हो गई थी। इधर फिर इनाया मुझसे मिली है ना, तो ये रोने लगी थी ज़ोर ज़ोर से, तो फिर इधर फिर मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ, मैं भी रोने लग गई। ये वैसे रोती नहीं है, यूजुअली जब भी पाकिस्तान आती है काफ़ी टाइम के लिए आती है, लेकिन ये इस तरह इमोशनल नहीं होती। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इतना रो रही थी। तो जब भी मैं इससे भी मिली तो फिर मुझे भी रोना आ गया।